हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश सिंह चौहान है। आज मैं आपके सामने देश के उन रियल सुपर हीरोज की बात करने वाला हूँ जिनकी मेहनत की वजह से आज देश की सीमा पर खड़ा जवान हमारे देश की रक्षा कर पा रहा है। साथ ही साथ उनकी मेहनत की वजह से ही देश का बड़े बड़े सिटियों में लोग बड़े तरह तरह के व्यंजन बना के खा पा रहे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और तो और उनकी मेहनत की बदौलत ही देश की अर्थव्यवस्था में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके कार्य को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। वो रियल सुपर हीरो और कोई नहीं, हमारे देश के किसान हैं जिन्हें की देश की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। तो हमारे देश में किसान को रीढ़ की हड्डी मानने के बाद भी आज उसका परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, इसका कारण और कोई नहीं, हमारे देश की आम जनता ही है। तो दोस्तों, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, पर दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की जिससे आपको चीजें समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड देन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, भारतीय किसानों के महत्व के ऊपर बात करने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने बताने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं कि भारतीय किसान अपनी अर्थव्यवस्था किस तरह से चला रहा है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर 11.8 करोड़ लोग खेती करते हैं। इसमें से सन 2005 से लेकर 2017 की बात की जाए तो 10 लाख किसानों अपना बेघर हो चुके हैं और 1 लाख किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। इसका औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 10 किसान अपनी जान गंवा रहे हैं अपने मुनाफा न मिलने पर, कर्ज में डूब जाने के कारण। दोस्तों, इसका कारण और कोई नहीं, देश की आम जनता है। देश की आम जनता हमारे किसानों को महत्व नहीं देती है। इस बात को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो मैं इस कहानी में आपको 3 दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ जो किसी सिटी के अंदर एक गार्डन के अंदर बैठे होते हैं। एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूछते कि भाई तू अपने भविष्य में क्या करेगा। जिससे एक था रमेश से पूछा कि भाई तू भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो उसने बोला मैं बड़ा होकर के पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। इसी तरह से दूसरा जो बंदा था उसका नाम था लोकेश। उससे पूछा गया तू बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। बोला मैं सोने का व्यापार करूंगा, व्यापारी बनूंगा। इसी तरह से तीसरा बंदा बैठा था भूपेंद्र। उससे पूछा गया भाई तू बड़ा होकर क्या करेगा। तो बोला मेरे तो गाँव में बहुत ही जमीन है, मैं तो बड़ा होकर खेती करूंगा, एक किसान बनूंगा। तो रमेश और लोकेश दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे, बोलने लगे कि भाई खेती करना तो एक कमजोर लोगों का काम होता है, ना समझ जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लोग खेती करते हैं। इस बात को वहाँ पर एक गार्डन में खेल रहे छोटे से बच्चे निर्मल ने सुन लिया। अब निर्मल के माइंड में ये बातें अच्छी तरह से बैठ गई थी कि हमारे देश में किसानों को कमजोर क्यों कहा जाता है। अब खेलने के बाद में निर्मल वहां से एक दुकानदार के पास टॉफी लेने चला गया और टॉफी लेने के बाद में दुकानदार से बोला कि सर ये लीजिए 5 रुपए। मैंने 5 रुपए की टॉफी ले ली है। लेकिन निर्मल के थोड़ी देर वहां से जाने के बाद भी दुकानदार ने वापस उसको बुलाया, बोला भाई वापस आओ, तूने टॉफी कितनी ली है। तो देखा भाई निर्मल के हाथ में 6 टॉफी थी, एक टॉफी उससे वापस ले ली गई। अब उस टॉफी को वापस ले लेने के बाद में दुकानदार ने उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। अब निर्मल वहां से चला गया। अब कुछ दिनों बाद जब निर्मल की स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो निर्मल छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव अपने दादाजी के पास चला गया। दादाजी के पास जाने के बाद में अपने दादाजी के साथ में वे खेत में शेयर करने जा रहा था। तो एक खेत पर शेयर करते करते वहाँ पे एक किसान को उसने देखा जो अपने खेत में से गन्ने अपने गाड़ी में भरा था मंडी में बेचने के लिए। तो अपने दादाजी के साथ उस किसान के पास में जाता है तो वहाँ से गाड़ी में से गन्ना चुरा लेता है। किसान उसकी इस हरकत को देख लेता और एक गन्ना अपनी तरफ से और देता, बोलता है बेटा तो अच्छे से खाना, अगर तेरा पेट नहीं भरता तो एक गन्ना और ले लेना। तो किसान की इस दिल भरी अच्छी चीज को देखने के बाद में जब थोड़ी देर में बाद में निर्मल अपने दादाजी के साथ वापस चला तो देखा कि उसने सोचा कि मैं जब सिटी के अंदर था तब शहर के अंदर तीनों दोस्त पूछे थे भाई रमेश, लोकेश और भूपेंद्र बोल रहे थे भाई भूपेंद्र खेती करना कमजोर लोगों का काम होता है जिनके पास में दिमाग कम होता है। तो ये बात उसके मन में रही नहीं, उसने अपने दादाजी से पूछ ली। दादाजी से बोला तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब से सभ्यता चालू हुई ना तब से किसान खेती करता आ रहा है। खाना खिलाने वाले को हमारे देश में अन्नदाता सुखी बहुतो माना जाता है, अन्न पैदा करने वाले को अन्नदाता कहा जाता है। आज भारत की सभ्यता बिल्कुल पीछे हट चुकी है। आज नई पीढ़ी ये सोचती है खेती करने वाले को व्यर्थ माना जाता है। आज की नई पीढ़ी इन सभी बातों को व्यर्थ मानती है। वह चाहती है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हम बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे जिससे हमारी लाइफस्टाइल बनेगी और खेत में काम करने वाले किसान को ये सारी चीजें नहीं मिलती है। लेकिन आज की नई पीढ़ी को ये भी नहीं पता है कि चावल का एक दाना तैयार करने में 120 दिन लगते हैं। 120 दिन की कड़ी धूप में मेहनत के बाद में एक किसान चावल का दाना तैयार करता है। दोस्तों, हमारे देश में उपज जमीन बहुत ही कम है, काफी सारी जमीन बंजर है। इसी कारण लाखों लोग हर साल शहरों के ओर प्लान कर लेते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। हमारे देश को बहुत ही ज्यादा कृषि प्रधान देश माना जाता है। इसलिए सन 1962 की जंग चाइना और इंडिया के अंदर वॉर हो रही थी तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब जवान तभी लड़ पाएगा जब किसान खेत में अन्न पैदा करेगा। तो दोस्तों, किसानों को महत्व इसलिए दिया जाता था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये नारा
जय जवान जय किसान इसलिए नहीं दिया था कि वो एक किसान के बेटे थे, तो वो चाहते थे कि हमारे देश में किसान को महत्व दिया जाए ताकि उनकी जीवन शैली आगे बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधा मिल सके और उनके बच्चे भी आगे जाकर करके अच्छा कार्य कर सके। दोस्तों, भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर 500 से लेकर 5000 करोड़ तक का घोटाला करने वाले बड़े बड़े कारोबारी जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी विदेशों में रहकर के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर प्रतिदिन 10 किसान सिर्फ 5000 के कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, इसका कारण मैं किसी कारोबारी या फिर किसी सरकार के ऊपर नहीं देना चाहूंगा। इसका कारण सिंपल सी चीज है, एक आम जनता का कारण है। आम जनता विदेशी वस्तु का उपयोग करती है, जिससे भारत में बनने वाली वस्तु का नकारा जाता है और उनका मुनाफा हर उस किसान को नहीं मिल पाता है। हम जरूरी नहीं कि देश की सेवा के बॉर्डर पर जाकर ही की जा सकती है। आप चाहो तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान भारत में बनने वाली वस्तु का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच में हमारे लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। वह चाहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी भारत आत्मनिर्भर बनेगा तब जाकर हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। लेकिन देश के नौजवान ही इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। वह अगर आत्मनिर्भर बनते हैं, हमारे देश के अंदर बनने वाली वस्तुओं जैसे हमारे एक साइड से अशोर ब्रांड या फिर जैसे नॉर्वे, हर चीज जो इंडिया के अंदर बनने वाली है, इन वस्तुओं का आप उपयोग कर करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो किसी भी तरह से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि देश के अंदर वस्तुएं बनती है, उनको यूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें अपनी चीजों पर भरोसा नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को बाहर नहीं बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहो तो किसान को किसी तरह से भी आगे बढ़ा सकते हो। आप खेती करना भले ही पसंद नहीं करते हो, लेकिन उनकी कुछ वस्तुओं को खरीद करके उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हो, ताकि आपकी एक खरीदी हुई वस्तु से एक किसान सिर्फ 5000 के कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं करेगा। दोस्तों, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ या फिर मैं किसी किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे सभ्यता चालू हुई है, यानी हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले खेती ही की थी। खेती की नीड की वजह से आज हमारा देश इस बुलंदी को छू रहा है। तो दोस्तों, ये कृषि प्रधान देश है। आप चाहो तो हमें इस देश को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहे तो जिन भी देश में बनने वाली वस्तु का उपयोग करके हमारे देश के सभी छोटे से बड़े व्यापारी को आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हमारे देश की जीडीपी जल्दी से आगे आ सकती है। दोस्तों, हमारा देश आज के टाइम पे विश्व में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन इस महामारी के कारण हम 20 साल पीछे ना चले जाएं। इसके लिए आपका सहयोग चाहते हैं, जिससे कि लोकल चीज़ों का उपयोग करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर आ सकते हैं। ये एक आम नागरिक का हक बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है उसकी कि इन चीज़ों का यूज़ करें। लेकिन दोस्तों, मेरे वीडियो को आप सपोर्ट इस तभी करेगा जब आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो दोस्तों, मैं किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको एक ऐसा ये न्यूज़ इसलिए दी है क्योंकि एक किसान के महत्व को आप तभी समझ सकते हो, क्योंकि आज देश के कोरोना महामारी के बीच में शहर में काम करने वाला हर बंदा गाँव की तरफ वापस गया है। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करेगा। देन बेल आइकन तो दबा देगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Peace.